हेलो प्यारे साथियों, तो आज हम लेकर आए हैं 10 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए जान लेते हैं 10 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारी यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारे यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल में आपका स्वागत है, हमारा हार्दिक अभिनंदन। चलिए आज के सेशन में आपको स्वागत है। मुझे आशा है कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं स्वास्थ्य के साथ। तो चलिए आज की 10 नवंबर और 9 नवंबर से 10 नवंबर की करंट अफेयर्स देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के 91 शतरंज गैंग मास्टर कौन बन गए हैं, और तो वो है राहुल BSC। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का क्या नाम है। तो तीसरा नोबेल पुरस्कार विजेता जेमसन वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित दिया गया। अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म के लिए सावित्री अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वह कर्नाटक। हरून इंडिया परोपकार सूची 2025 के अनुसार निम्न में से किसे सबसे उदार दानदाता रूपी चुना गया है। और 6वां क्वेश्चन है कि शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया, वे किस देश से संबंधित। बहरीन। अगला है 7 नवंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सर शेखर बैकेंड CV रमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई। 9वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिणी एशिया में पहला देश कौन सा है। 10वां है कि मिनिटमैन नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश में द्वारा विकसित है, तो अमेरिका। 11वां है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया, तो गुजरात में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को। भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है। तो आज की इस करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की इस करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। सभी लोगों को सेशन में जुड़ जाइए और देखिए जल्दी। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो अभी देखा था किस दिन मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और वैसा शिक्षा दिवस को मनाया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन राष्ट्र की शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। और लेकिन हमारे भारत में जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो वह 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय DRI द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रन चलाया गया है। तो ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के द्वारा हाल ही में मिनिटमैन नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण किया गया है। ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी इजराइल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अमेरिका। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ए भारत, बी बांग्लादेश, सी मालदीव, डी भूटान। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बांग्लादेश है, जो भारत दक्षिण एशिया में सबसे बेहतरीन देश बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 2025 को सर चंद्रशेखर बैकेंड रमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 137वीं जयंती। 6वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये हिंदुस्तान
टेबल ऑयल कॉर्पोरेशन या भारतीय स्टेट बैंक या हैरिटेज फूड्स लिमिटेड गैस अथॉरिटी इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैरिटेज फूड्स लिमिटेड, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेख 7वां क्वेश्चन है कि शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा भी किस देश से संबंधित है जिन्हें प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया है। तो वे है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहरीन देश से संबंधित है। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे रून इंडिया परोपकार सूची 2025 के अनुसार सबसे उदार दानदाता के रूप में चुना गया है। तो शिवनादर परिवार, नंद नीलेकणी, गौतम अंडानी परिवार, मुकेश अंबानी। तो आपका इसका ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य जो सबसे पहला राज्य बन गया है। देखो, कर्नाटक में 12 दिनों की सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने पर पहला भारतीय राज्य बना है। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष 12 दिनों के सवेतन मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी दी, जो लैंगिक रूप से संवेदनशील और नीति में पीढ़ी का पत्थर बन गया है। यह नीति मासिक धर्म संबंधी असुविधा को दूर करने, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और कार्यस्थ उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए हर महीने सवेतन अवकाश प्रदान करती है। देखो, 10वां क्वेश्चन है कि जेम्स वाटसन को 1962 में किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो ये प्रोटीन, बी हेपेटाइटिस और वैक्सीन, डीएनए या कैंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए। 11वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लुकेमिया और लिम्फोमा के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्सर 19। 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 91 शतरंज गैंग मास्टर कौन बन गए। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल BS। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी भारतीय मानक ब्यूरो BIS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संजय गर्ग को। चलिए, आज का होमवर्क है इन सारे क्वेश्चनों का जवाब कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्व डिजिटल संग्रह का उद्घाटन कहाँ किया गया था। दूसरा है कि सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष का निधन हो गया, वे कौन थे। तीसरा है भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की। चौथा है किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड सम्मानित किया है। इसके जवाब वही लोग दे पाएंगे जिस लोगों ने पहले का वीडियो देखा है, यानी कि 8 नवंबर। तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा सारे सवालों के जवाब। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को PDF के लिए चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।